जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोनी टीचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल में क्या क्या आता है, या फिर बोले तो सौर मंडल में स्थित ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। इन सभी सवालों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग आज की इस वीडियो में। तो साथियों, सबसे पहले तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो साथियों, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे सौर मंडल की परिभाषा। आखिर सौर मंडल क्या है इसकी परिभाषा। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों को सौर मंडल कहते हैं। ये हो गई हमारी सौर मंडल की परिभाषा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों को सौर मंडल कहते हैं। अब साथियों, सौर मंडल में जो ग्रह हैं ये कैसे बने, इसको हम लोग जानेंगे। साथियों, ग्रहों को बनने के लिए या फिर ग्रह कैसे बने, इस विषय में वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग कथन दिए हैं। किसी वैज्ञानिक ने कुछ और कहा कि ग्रह का निर्माण ऐसे हुआ, किसी वैज्ञानिक ने कुछ और कहा। तो ग्रहों के निर्माण के लिए तीन सिद्धांत दिए गए हैं। साथियों, जो हमारे ग्रह हैं इसके निर्माण में तीन सिद्धांत दिए गए हैं। साथियों, पहला सिद्धांत जो था हमारा वो था मोनो स्टार थ्योरी, जिसको कांट और लाप्लास वैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है। और दूसरा था डुअल स्टार थ्योरी, जिसको चैम्बरलिन और जीन्स नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और तीसरा था हमारा डबल स्टार थ्योरी, जिसको लिलिटीन ने दिया। अब साथियों, इन तीनों सिद्धांतों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। अब समझिए आप लोग, जैसे ये तीन आपको दिख रहे हैं, मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी, इनको इन वैज्ञानिकों ने दिए। ठीक है। जिसको याद हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो तीन ये मोहल्ले हो गए। ठीक है। तीन मोहल्ले हो गए। उसके बाद में हर एक मोहल्ले में दो दो वैज्ञानिक हैं। ठीक है। मोनो स्टार थ्योरी नाम का एक मोहल्ला है, उसमें कांट और लाप्लास नाम के वैज्ञानिक हैं। और दूसरा जो मोहल्ला है डुअल स्टार थ्योरी, उसमें चैम्बरलिन और जीन्स नाम के वैज्ञानिक हैं। और तीसरा जो मोहल्ला है हमारा वो डबल स्टार थ्योरी, जिसमें लीडिंग वैज्ञानिक हैं। ठीक है। अब मोनो स्टार थ्योरी नाम के मोहल्ले के कांट वैज्ञानिक ने क्या कहा ग्रह के निर्माण में। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो सूर्य था ये बहुत ही तीव्र गति से घूम रहा था, जिसके कारण इसके जो किनारों से जो इनका किनारा था वो टूट गया। कांट का कहना है कि जो सूर्य था वो बहुत तीव्र गति से घूम रहा था, जिस कारण उसके किनारों में टूट फूट हो गई। टूट फूट होने से उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए, जिसके फलस्वरूप ग्रहों का निर्माण हुआ। कांट का ये कहना था। ठीक है। ये तो कथन पूरी तरीके से असत्य था इनका। इस तरीके से ग्रहों का निर्माण नहीं हुआ। फिर इसी मोहल्ले के दूसरे वैज्ञानिक लाप्लास ने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि सूर्य की एक परत गर्म होकर उखड़ गई। ठीक है। लाप्लास ने क्या कहा कि सूर्य की एक परत, यानी एक परत, ये मान लीजिए एक परत ये कैसे गर्म हो गई, गर्म होकर ये उखड़ गई। और उखड़ने के बाद इसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए और उसके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कथन भी पूरी तरीके से असत्य था। ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे दूसरे मोहल्ले में। ठीक है। डुअल स्टार थ्योरी में। और डुअल स्टार थ्योरी नाम के मोहल्ले में पहले जो वैज्ञानिक थे चेम्बरलिन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सूर्य के अलावा एक और तारा था, यानी ये सूर्य है। ठीक है। इसके अलावा एक और तारा था। ठीक है। जिसने सूर्य को अपनी ओर खींचा। इस तारे ने सूर्य को अपनी ओर खींचा, यानी जब ये नजदीक था। ठीक है। लेकिन फिर जब सूर्य दूर चला गया तब इस तारे ने दूर से खींचा इनको अपनी तरफ, जिसके कारण इनके बीच में खिंचाव पैदा हुआ और सूर्य के टुकड़े हो गए, जिसके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। चेम्बरलिन का भी ये कथन पूरी तरीके से असत्य हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद में इसी मोहल्ले के दूसरे वैज्ञानिक जीन्स ने क्या कहा,
इन्होंने कहा था कि सूर्य को खींचने पर, अर्थात जब दूसरे तारे ने सूर्य को अपनी ओर खींचा, तब उसके बाद में क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ, उसके बाद उसका जो ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन इनका भी कथन पूरी तरीके से असत्य हो गया। ठीक है। फिर तीसरे जो मोहल्ले के वैज्ञानिक, डुअल स्टार थ्योरी मोहल्ले के वैज्ञानिक लिलिटीन थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सूर्य के अलावा दो और तारे थे, यानी सूर्य जी हो गया, इसके अलावे दो और तारे थे। ठीक है। और तारों के बीच में विस्फोट हुआ, इनके बीच में विस्फोट हुआ, तारों के बीच में विस्फोट हुआ। जिनमें से जो मान के चलो ये वाला बड़ा तारा है, ठीक है, अब इनके बीच में जो बड़ा था वो विस्फोट कर गया। ठीक है। क्या हुआ कि सूर्य था, सूर्य के अलावा दो और तारे थे, जिनमें से एक तारा बड़ा था और वही विस्फोट कर गया। फलस्वरूप विस्फोट करने के बाद में उसके टुकड़े इधर उधर विच्छेदित हो गए। फिर क्या हुआ, उन्हीं से ग्रहों का निर्माण हो गया। ये वाला जो सिद्धांत था लिलिडीन का, ये पूरी तरीके से सत्य था। समझ में आया दोस्तों? हमने कैसे इनको याद करने के लिए बताया है। ये 3 थ्योरियां दी गई हैं, जिनमें वैज्ञानिकों ने अपने अपने कथन के अनुसार ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ वो चीज बताई है। ठीक है। तो 3 मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी जो थे, 3 मोहल्ले हो गए याद करने के लिए, और हर एक मोहल्ले में दो दो वैज्ञानिक थे। ठीक है। मोनो स्टार थ्योरी वाले मोहल्ले में 2 वैज्ञानिक थे, कांट और लाप्लास। डुअल स्टार थ्योरी वाले मोहल्ले में चेम्बरलिन और जीन्स थे, और डबल स्टार थ्योरी में लिलिटिथ थे। ठीक है। लेकिन जो सिद्धांत किसका सत्य निकला, वो था तीसरे मोहल्ले वाले वैज्ञानिक डबल स्टार थ्योरी में लिलिटिन नाम के वैज्ञानिक का कथन पूरी तरीके से सत्य हुआ कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण, 2 तारे थे सूर्य के अलावा, एक तो सूर्य था, उसके अलावा 2 और तारे थे, जिनमें से एक तारा बड़ा था और वही विस्फोट कर गया, यानी फूट गया। उसके विस्फोट करने के बाद में उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए। ठीक है। और बिखरने के बाद उन्हीं में कोई बुध बन गया, कोई शुक्र बन गया, कोई बृहस्पति बन गया, कोई पृथ्वी बन गया, उसके बाद में कोई मंगल बन गया, तो कोई उसको क्या बोलते हैं, अरुण बन गया, तो कोई वरुण बन गया। दोस्तों, इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिस विषय में वैज्ञानिकों ने अपना अपना कथन दिया। लेकिन कथन किसका सही निकला? लिलिटिन नाम के वैज्ञानिक का कथन पूरी तरीके से सत्य निकला। ठीक है। तो आप लोगों को ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब याद कर लेना आप लोग, जैसे मैंने समझाया है इनको तीनों को, कि 3 मोहल्ले थे, मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। हर एक मोहल्ले में दो दो वैज्ञानिक रहते थे। तीसरे मोहल्ले में लिलिटिन नाम के वैज्ञानिक थे, जिनका कथन पूरी तरीके से सत्य था। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे भी पता चले कि हम जो समझा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बताएंगे पूरे के पूरे ग्रह, जैसे ग्रहों का अभी तो निर्माण मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन अगली वीडियो में हम ग्रह, पूरे ग्रह पढ़ाएंगे। ठीक है। पूरे ग्रह समझाएंगे कि बुध जो था ग्रह, उस वो क्या होता है, और मंगल ग्रह क्या होता है, पृथ्वी ग्रह क्या होता है, इन सभी ग्रहों के बारे में पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों को देंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।